इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार आते ही कुछ उपद्रवी संगठन जो है वो फिर से अपने उपद्रव पर उतर आए और इस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल करे, इस तरीके का उपद्रव बचा रहे जिससे सवाल खड़े होते हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये अहमदाबाद की तस्वीर है, गुजरात। इसमें साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से उपद्रव किया जा रहा है। बकरीद से पहले हिंदू संगठनों की तरफ से ये सहल कुरैशी की ओर से एक्सपर्ट पोस्ट किया गया है। क्या कुछ हो रहा है वो लिख रहे हैं कि बकरीद से पहले हिंदू संगठनों की तरफ से गुजरात का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पालडी, जिसे वीएचपी बजरंग दल का गढ़ कहा जाता है, उसके इलाके में अचानक बकरीद के जानवर ले जा रही गाड़ियों को पुलिस की गैर मौजूदगी में जय श्री राम के नारों के साथ हिंदू संगठन के ठेकेदारों ने रोक लिया। काफ़ी लोग जमा हो रहे हैं, मतलब धरण जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। अहमदाबाद में भय का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर, मतलब इसमें डीजीपी, सीएमओ गुजरात और भी अमित शाह को टैग किया गया है, इमरान को टैग किया गया है, कांग्रेस के नेताओं को टैग किया, न्यूज़ 18 को टैग किया गया है, यहाँ तक कि मोहम्मद जुबैर को भी इसमें टैग किया गया और कहा गया है कि यहाँ पर कार्रवाई करके बकरीद के जानवरों की कानूनी मान्यता प्राप्त आवाजाही को सुरक्षित और सुनिश्चित करें और जीव दया के नाम पर बीच सड़क पर ईद के जानवरों की गाड़ियों को रोकने की इजाज़त हिंदू संगठनों को किसने दी, इसका जवाब भी मांगा जाना चाहिए। ये सब जवाब भी मांगे जाने चाहिए। ये सब चीज़ें भी स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए कि इस तरीके से क्यों ये हिंदू संगठन के लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। क्या ये अपने आप को कानून से बड़ा समझने लगे हैं? क्या ये इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वही सही है, वही सब कुछ ठीक है, बाकी पूरी दुनिया में कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके लिए उपद्रव मचाने के लिए बनाया गया है? जिस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आए उससे तो शायद ये सारे वो लिखते हैं जब बकरा खरीदने जाएं तो साथ में बकरे की जगह ज़बह करने का सामान भी साथ रखें, क्या पता कब उसकी ज़रूरत पड़ जाएगा। हम लोग ये भी कह रहे हैं भैया जो बकरा अगर ले जा रहे हैं अपने साथ तो बकरे का जिससे काटने का सामान ले जाए जरूरत पड़ जाए। लेकिन पुलिस अगर इंसाफ करती, ये इरफान ने द्वारा निकाला, पुलिस अगर इंसाफ करती तो कभी गुंडों की हिम्मत ना होती। जब ईद है और सरकार ने इज्जत दी है तो कुर्बानी के जानवरों को क्यों पकड़ा जा रहा है और पुलिस चुप है? यानी वो इस तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं और पुलिस बिल्कुल तमाशबीन बनी हुई है। पुलिस की तरफ से ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है जैसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। पुलिस चुपचाप है। इसमें गाड़ी, जानवर और ड्राइवर को खतरा है। पुलिस जल्द इन लोगों पर कार्रवाई करे और अहमदाबाद में ऐसे गुंडागर्दी को रोका जाए। इसी तरह से कहा जा रहा है जो गुंडागर्दी हो रही है ये रुकनी चाहिए। सतीश गुप्ता लिखते हैं RSS बजरंग दल के, इनका भी जरा वक्तव्य देख लेते हैं। लिखते हैं वीएचपी और बजरंग दल भारत का, हिंदुस्तान का और हिंदुओं का संगठन है और हिंदुस्तान में काम कर रहा है, ना कि पाकिस्तान। जिसे हमारे कार्य से एलर्जी हो वो पाकिस्तान जा सकता है। आप समझिए, मतलब लोगों को पाकिस्तान भेजने की धमकी दी जा रही है और हमारे हिंदुस्तान में सुअर ज़्यादा हो गई है, उनकी बलि कर सकता है, हम इजाज़त देते हैं। सुअर की बलि करते इस तरीके से गुजरात पुलिस कुछ नहीं करेगी। कुछ लोग जब सभी भाइयों को जय श्री राम कर रहे हैं, यहाँ भी आकर बवाल। नहल अहमद कुरैशी लिखते हैं गुजरात पुलिस प्लीज़ कुर्बानी के जानवर की रोकी गई गाड़ियों को मुक्त कराएं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ये देखिए रईस लिख रहे हैं कि जुल्म होता है, जुल्म ज़्यादा दिन टिकता नहीं। बिल्कुल हाँ, कहते नहीं कि पाप का घड़ा जल्दी भर जाता है या फिर असत्य की राह और जुल्म करने वाले कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उनको ऊपर वाला देख रहा है और उनका हिसाब करता है। आखिर बल लिखते लगता है इस बार जानवरों की तादाद ज़्यादा होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। इमरान लिखते हैं अरे इन लोगों के फ्री में बकरा खाने के बहाने हैं, वैसे तो इनको मुर्गी नसीब नहीं होती। यही एक मौका रहता है दहशत मचा कर बकरा खाने। यानी ये लोग दहशत मचा के बकरा खाते इस तरीके से भी
जैसे कि जाकिर अहमद जैसे सरकारी गुंडे हैं जो दंगा कराने के लिए हमेशा दंगा फसाद करते रहते हैं, सब दंगा करने के लिए। इमरान खान लिख रहे क्यों परेशान, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। यानी एक तबका है जिसको अभी भी ये उम्मीद है कि हाँ कार्रवाई हो सकती है, और वो उसी उम्मीद के साथ एक्स पर सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। डीजीपी साहब से कह रहा है, पुलिस वालों से कह रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है, विपक्ष के नेताओं से गुहार लगा रहा है कि इस मसले को संज्ञान लिया जाए और इस मसले पर उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता हो गया है कि कुछ नहीं होना है। ये गुजरात में आप जानते हैं जहां बलात्कारियों को इज्जत दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलात्कारियों को संस्कारी पुरुष बताते हैं। इसी गुजरात में बिल्किस बानो के अपराधियों के साथ किस तरीके का सलूक किया था, उनको रिहा पहले कर दिया जाता है, दूसरा उनको फूल माला पहनाया जाता है, उनको लड्डू खिलाया जाता है, ऐसे सम्मानित किया जाता है जैसे बहुत बड़ा काम करके आए हों। आप समझिए रेप के वो लोग दोषी हैं और गैंग रेप के, उसके बाद ये सब कुछ किया गया, सब कुछ गुजरात में हुआ। तो कुछ लोगों का ये भी अपना मानना है कि गुजरात में तो भैया मोदी जी का राज है, तो ऐसे संगठनों को तो खुली छूट दे रखी गई है, ऐसे संगठनों पर कोई संगठनात्मक या फिर वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इन लोगों को ये सब अलाउड है, वो लोगों को भरोसा हो। इसलिए हमने कई पोस्ट आपको दिखाए, जो कई कमेंट भी आपको दिखाए जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये लोग ऐसे ही बवाल करने की कोशिश करते। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ये बकरा खाने के लिए बकरा को रोक रहे हैं, उनको ले जाने के लिए। गुजरात पुलिस निकम्मी और नकारा साबित होती है इन गुंडों के सामने, आयुब मलिक लिख रहे हैं। फैसल खान तो पुलिस वालों को ही गुंडे कह रहे हैं, शेमलेस लिख रहे हैं कुछ लोग, मोहम्मद यूनुस है। राजेश रोशन लिख रहे हैं 15 मिनट पुलिस हटा लेने की धमकी देने वाले लोकतंत्र की दुहाई देने लगे, गजब। आप समझिए, ये भी कुछ लोग लिख रहे हैं। सोइन आलम है, वो लिखते हैं कि खबर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस इन लोगों को स्पॉट कर रही है। मैं गुजरात पुलिस और डीजीपी गुजरात से निवेदन करता हूँ, मामले का संज्ञान लेकर जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सोहेल खान भी लिख रहे हैं इसमें कि साफ साफ देखा जा सकता है कि बकरा ईद के बकरों को हिंदू आतंकवादी लूट रहे हैं। आखिर पुलिस प्रशासन कौन सी नींदों में सो रहा है, मतलब किस तरीके से। मंसूर खान MM के लिए रिक्वेस्ट फॉर एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन अहमदाबाद and ensure the legally recognized movement of animals for Eid ul-Adha in police duties outsourced to violent groups। ये जो ऐसे ग्रुप्स हैं इन पर कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। उन्होंने लिख रहे हैं तुम चाहे जितना पुलिस को टैग कर लो वो नहीं सुनेगी, ना जवाब देगी, मुसलमानों की सुनना छोड़ चुके हैं लोग। मतलब कुछ लोग कुछ लगने लगा है कि नहीं मुसलमानों की तो सुनेंगे नहीं, कार्रवाई भी नहीं होगी, कोई मसला नहीं है, सब कुछ ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। इन लोगों को कुछ भी करते रहे, मुसलमानों का मसला है तो मुसलमानों के साथ पुलिस नहीं खड़ी है, कुछ लोगों को लगा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो टैग करके या फिर उम्मीद में है कि शायद पुलिस सुने। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करेगा, लाइक दबाएगा, रिसर्च होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।